वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडवाइजर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम चाल, समय और दूरी के क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो देखिए जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन को 90 किलोमीटर घंटा की चाल से एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहां पर आपको ट्रेन की लंबाई दे रखी है। अच्छा, ट्रेन की लंबाई हमको किसमें दे रखी है? मीटर में दे रखी है। हमारी जो ट्रेन की लंबाई है वो है 200 मीटर, सही है। अच्छा, हमारी ट्रेन की स्पीड क्या है? हमारे ट्रेन की जो स्पीड है यानी कि ट्रेन की चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 90 की स्पीड से हमारी ट्रेन चल रही है। ठीक, तो यहां पर उस ट्रेन को, जो हमारी ट्रेन है, इस ट्रेन को एक खंबा है, इस खंबे को पूरा पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमारे ट्रेन की लंबाई दे रखी है मीटर में, और जो हमारी स्पीड है यानी कि जो ट्रेन की चाल है वो दे रखी है किलोमीटर घंटा में। तो आपको क्या करना है, इस किलोमीटर घंटा को मीटर सेकंड बनाना पड़ेगा। मतलब हमें इस चाल को मीटर सेकंड में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे समझते हैं। तो यहां पर जो हमारे ट्रेन की चाल है, हमारी जो ट्रेन की चाल है वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम क्या करेंगे, अपनी इस चाल को यानी कि ट्रेन की चाल को मीटर सेकंड में बदल देते हैं। तो ट्रेन की चाल को मीटर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, उस चाल का गुणा करा देते हैं। किससे? 5/18 से। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये कट रहा है 18 से एक बार, 18 से 5 बार, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25 मीटर सेकंड। तो यानी कि हमारी जो ट्रेन की चाल कितनी आ गई है? 25 मीटर सेकंड। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास ट्रेन की दूरी यानी कि ट्रेन की लंबाई दे रखी है, वो कितनी है? 200 मीटर। तो उसी को हम दूरी मानेंगे। ठीक, और हमें समय निकालना है। तो यहां पर हम शुरू से एक फॉर्मूला याद करते आए, पढ़ते आए हैं। वो फॉर्मूला हमारा क्या है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक, ये हमारा मेन फॉर्मूला है जिसको हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। अगर जो हमको समय निकालना है, यहां पर हमको क्या निकालना है? समय निकालना है कि ट्रेन को उस खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक, तो समय चाल के नीचे हम 1 लगा लेते हैं, समय को तो ऊपर भेज देते हैं और चाल को नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, समय को ऊपर भेज देते हैं तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टे चाल। सही है। अच्छा, यहां पर जो ट्रेन की लंबाई है उसी को हम दूरी मानेंगे। कितनी है? 200 मीटर। ठीक, तो 200 हो जाएगा। और चाल हमने कितनी निकाली है? चाल को तो हमने कन्वर्ट कर दिया है किसमें? किलोमीटर घंटा को मीटर सेकंड में बदल ही दिया है। कितनी है चाल हमारी? 25 मीटर प्रति सेकंड। तो 200 का भाग लगा देंगे किससे? 25 से। तो यहां पर जब हम 200 का भाग लगाते हैं 25 से, तो देखिए 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200। तो यहां पर हमारी ट्रेन को कितना टाइम लगने वाला है? 8 सेकंड का टाइम लगेगा उस ट्रेन को उस खंबे को पार करने में। पूरा वो खंबा पार कर लेगी, मतलब पूरा खंबा पार करके यहां पर ट्रेन आ जाएगी। ठीक, अगर वो 200 मीटर लंबी ट्रेन है और उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा दूसरा प्रश्न है, एक 300 मीटर लंबी ट्रेन को 72 किलोमीटर घंटा की चाल से 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक, कैसे निकालेंगे समझते हैं। तो देखिए यहां पर जो हमें चाल दे रखी है वो दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, ये हमारी चाल किसमें दे रखी है? किलोमीटर प्रति घंटा में। इस चाल को सबसे पहले हम मीटर सेकंड में बदल देते हैं। क्यों बदलेंगे? क्योंकि देखिए जो हमारी ट्रेन है ना, ट्रेन की लंबाई मीटर में दे रखी है और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो भी मीटर में दे रखी है। ठीक, तो आप इस किलोमीटर घंटा को सबसे पहले मीटर सेकंड में चेंज कर दीजिए। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ट्रेन की चाल, और हमारे ट्रेन की चाल दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और किलोमीटर घंटा को जब हम मीटर सेकंड में बदलते हैं तब हमें क्या करना पड़ता है? उस किलोमीटर घंटा में गुणा कराना पड़ता है। किसका? 5/18 का। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। 18 से एक बार, 18 से ये गया 4 बार, 18 चौक 72, 4 पंजे 20। तो यहां पर हमारे ट्रेन की चाल आ जाती है 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड आ गई हमारी ट्रेन की चाल। अच्छा, कुल दूरी निकाल लेते हैं। तो यहां पर
कुल दूरी हो जाएगी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई सही है। अच्छा, ट्रेन की लंबाई कितनी है? 300 मीटर, 300 मीटर लिख लिया भाई, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 500 मीटर, तो यहां पर हमने लिख लिया 500 मीटर। कुल लंबाई हो गई कितनी? 800 मीटर। सही है। हमें कुल दूरी भी पता है, ट्रेन की चाल भी पता है, समय निकालना है, समय का फॉर्मूला लगा देते हैं। और हमारे समय का फॉर्मूला क्या होता है? जस्ट अभी अभी हमने लगाया था। तो हमारे समय का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे चाल। सही है। दूरी कितनी दे रखी है? दूरी दे रखी है 800 मीटर, तो दूरी की जगह हम दूरी रख लेंगे 800 मीटर। सही है। और चाल की जगह रख लेंगे हम 20 मीटर प्रति सेकंड था ना, 20 काट देते हैं, वैल्यू कोई कट रही है तो 0 से 0 गया, 2 से एक बार, ये गया 2 से कितने बार? 40 बार। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 40 सेकंड। ठीक, मतलब ये हुआ कि 300 मीटर लंबी ट्रेन है, अगर उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उस ट्रेन को उस 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड का समय लगेगा। ठीक, तो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम ट्रेन वाले क्वेश्चन, खंबे को पार करने वाले या प्लेटफॉर्म को पार करने वाले या सुरंग को पार करने वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।